हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कोशिका जीवन की इकाई कक्षा 11 जीव विज्ञान चैप्टर 8। पिछले वीडियो में हमने कोशिका झिल्ली के बारे में, फिर कोशिका भित्ति के बारे में आपको बताया था, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में। आइए देखते हैं तीसरी हेडिंग, अंतः झिल्लिका तंत्र के बारे में। ठीक है, अंतः झिल्लिका तंत्र क्या होता है तो इसको आप ध्यान से समझें। इससे पहले आप बाह्य झिल्लिका तंत्र पढ़े थे, जिसमें सबसे बाहर कोशिका झिल्ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद कोशिका भित्ति, सेल वॉल के बारे में, जो प्लांट सेल में पाया जाता है, और एनिमल सेल में बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब आपको बताया जा रहा है सेल के अंदर अर्थात अंतः झिल्लिका तंत्र के बारे में। ध्यान से आप समझें। झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। ठीक है, जो भी झिल्लीदार अंगक होते हैं, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, अंगक पाए जाते हैं, जिनकी अपनी बाउंड्री होती है। उनके चारों तरफ झिल्ली पाई जाता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, और उनके प्रत्येक अंगक का कार्य और संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। प्रत्येक ऑर्गेनेल, प्रत्येक अंगक का कार्य अलग अलग होता है और उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इनमें से बहुत सारे अंगक ऐसे भी हैं जिनके कार्य एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, अतः उन्हें अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ऐसे अंगक जिनके कार्य आपस में जुड़े हों, ऐसे अंगकों को अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत किसको रखेंगे? जिनके कार्य आपस में जुड़े होते हों। ठीक है, तो आप अंतः झिल्लिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अतः उन्हें अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इस तंत्र के अंतर्गत अंतःद्रव्य जालिका, गाल्जी काय, लयन काय व रसधानी अंग आते हैं। तो अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनेल आते हैं, कौन कौन से अंगक आते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं? वह है आपका अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी, लयन काय, लाइसोसोम व रसधानी, वैकोल। ठीक है, इन्हें अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अंगक होते हैं कोशिका में, जैसे कि सूत्रकणिका, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है इंग्लिश में, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम्स के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, पराक्सीसोम्स के जो कार्य होते हैं वे ऊपर बताए गए अंगक से संबंधित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, पराक्सीसोम के कार्य जो हैं वे अंतःद्रव्य जालिका, गाल्जी काय, लयन काय और रसधानी से संबंधित नहीं होते हैं, कनेक्टेड नहीं होते हैं, इसीलिए इनको अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ठीक है, तो अब आइए अध्ययन करते हैं अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत आने वाले कोशिकांगों के बारे में। ठीक है, तो इस तंत्र के अंतर्गत जो कोशिकांग पहला है वह है अंतःद्रव्य जालिका के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अध्ययन किया जाएगा, फिर गाल्जी काय, लयन काय और रसधानी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अंतःद्रव्य जालिका के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखें। अंतःद्रव्य जालिका, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ER।
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा गया कोशिका के अंदर, तो यह पता चला कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके कोशिका द्रव्य में, उनके साइटोप्लाज्म में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिका की तरह नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतःद्रव्यी जालिका कहा गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। फिगर में समझे ध्यान से, यह देखें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अंतःद्रव्यी जालिका का फिगर आप देख रहे हैं। अंतःद्रव्यी जालिका चित्र 8.5। तो इसमें आप देखें यह आपका केंद्रक है, न्यूक्लियस, यह आपका केंद्रक छिद्र है, ठीक है, केंद्रक छिद्र न्यूक्लियर पोर, और इस न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ यह एक अंगक आप देख रहे हैं जिसे कहते हैं अंतःद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब यह अंतःद्रव्यी जालिका जो है यहाँ पर दो तरह की हैं। एक अंतःद्रव्यी जालिका की सतह से आप देख रहे हैं यह राइबोसोम जुड़े हुए हैं, यह आप स्ट्रक्चर देखें, राइबोसोम है, गोल गोल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यह अंतःद्रव्यी जालिका से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर सटा हुआ है। और यह एक अंतःद्रव्यी जालिका है जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं सटा हुआ है, ठीक है। तो अंतःद्रव्यी जालिका को दो भागों में बांटा गया। जिससे राइबोसोम जुड़े हुए हैं उसको कहा गया खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, ठीक है। और जिससे राइबोसोम नहीं जुड़े हैं उसको कहा गया चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, ठीक है। तो अंतःद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER के दो पार्ट हो गए, एक हो गए RER और एक हो गया SER, खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका और चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, ठीक है। अंतःद्रव्यी जालिका का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो यह जो है थैली युक्त होते हैं, ठीक है, थैली युक्त होते हैं, नलिका के आकार के होते हैं, जालिका के रूप में तंत्र में फैले रहते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में और अध्ययन करते हैं। तो आपने देखा कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली की तरह थैली युक्त छोटी नलिका जैसी जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतःद्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, ठीक है। राइबोसोम जो हैं वे अंतःद्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, ठीक है। जिस अंतःद्रव्यी जालिका की सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं, यह राइबोसोम चिपके रहते हैं, उसे खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, RER कहते हैं, ठीक है। तो प्रायः राइबोसोम जो है अंतःद्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतःद्रव्यी जालिका की सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं, ठीक है। और जिस अंतःद्रव्यी जालिका की सतह पर राइबोसोम की अनुपस्थिति होती है, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, वैसे अंतःद्रव्यी जालिका को चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं, ठीक है। तो जिस अंतःद्रव्यी जालिका की सतह पे राइबोसोम नहीं चिपके होंगे
वैसे अंतर्द्रव्य जालिका को क्या कहेंगे? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहेंगे। ठीक है। अब जो है इनका क्या कार्य है? ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या वर्क होता है, देखें ध्यान से। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, ठीक है, जिस कोशिका में प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण और श्रवण सिक्रीशन में सक्रिय भाग लेती हैं, उनमें खुरदरी अंतःप्रबंधी जालिका बहुतायत से मिलती है। ठीक है, तो यह जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, खुरदरी अंतःप्रबंधी जालिका जो है, यह उन कोशिकाओं में ज़्यादा मिलती हैं जो कोशिकाएं प्रोटीन का निर्माण करती हैं और श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, सिक्रीशन में सक्रिय भाग लेती हैं, जिनसे रस निकलता है। ऐसे कोशिकाओं में रफ खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये काफ़ी फैली हुई तथा केंद्रक के बाह्य झिल्लिका तक फैली होती हैं। तो खुरदरी अंतःप्रबंधी जालिका जो है वह काफ़ी फैली हुई होती है और केंद्रक के बाह्य झिल्ली तक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली तक फैली होती है। ठीक है, अब आते हैं चिकनी अंतःप्रबंधी जालिका का क्या कार्य है, उसको भी देख लेते हैं। चिकनी अंतःप्रबंधी जालिका प्राणियों में, एनिमल में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। ठीक है, तो जो चिकनी अंतःप्रबंधी जालिका है, वहाँ पे प्राणियों में लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है, वहाँ पे लिपिड का निर्माण होता है। लिपिड संश्लेषण का जो मेन प्लेस होता है वह चिकनी अंतःप्रबंधी जालिका होती है। किसमें? प्राणियों में, एनिमल में। लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन जो हैं चिकने अंतःप्रबंधी जालिका में होते हैं। ठीक है, लिपिड की ही तरह स्टेरॉयडल हार्मोन भी चिकने अंतःप्रबंधी जालिका में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अंतःप्रबंधी जालिका का क्या कार्य है। तो आपने देखा कि अंतःप्रबंधी जालिका पहले दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, जिस अंतःप्रबंधी जालिका से राइबोसोम जुड़ा होता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, खुरदरी अंतःप्रबंधी जालिका कहते हैं, और जिनसे राइबोसोम नहीं जुड़ा होता है उन्हें चिकनी अंतःप्रबंधी जालिका कहते हैं। ठीक है, अब इनका क्या कार्य होता है, तो इसमें बताया गया कि जो कोशिकाएं प्रोटीन का निर्माण करती हैं और श्रवण में, सिक्रीशन में सक्रिय भाग लेती हैं, उनमें खुरदरी अंतःप्रबंधी जालिका अधिक मात्रा में पाई जाती है और यह काफ़ी फैली हुई है, केंद्रक के बाह्य झिल्ली तक फैली होती है। ठीक है, जबकि चिकनी अंतःप्रबंधी जालिका जो है वह प्राणियों में लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है, लिपिड निर्माण का मुख्य स्थल होता है। चिकनी अंतःप्रबंधी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन, लिपिड की ही तरह जो स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं वे चिकने अंतःद्रव्य जालिका में होते हैं। ठीक है, तो स्टेरॉयडल हार्मोन भी चिकनी अंतःद्रव्य जालिका में होते हैं। ठीक है, यह था अंतःप्रबंधी जालिका के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें गाल्जी उपकरण के बारे में चर्चा किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।